विजय शंकर जी, देखिए, अगर संजय राउत भी कह रहे हैं कि कहीं तो गुंजाइश छोड़ी गई है और शंका समाधान होना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है। देखो मैं पीछे जो मैं बात कर रहा था तो मेरी एक बात छूट गई थी जी, प्लीज। जो बार बार 2 करोड़ की बात हो रही है, 18.5 करोड़ की बात हो रही है, 5 करोड़ 80 लाख की बात हो रही है, तो सरकार रेट सरकार तय करती है किसी भी जमीन का। और अगर वो कम उस पर तवज्जो वाली जगह होती है तो उसके रेट 5 करोड़ 80 लाख से भी कम में बिकेगी। स्टैम्प पेपर उसको 5 करोड़ 80 लाख के ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो पता है सर, ठीक है। और अगर कोई बहुत अच्छी जगह हुई तो वो 20 करोड़ की भी होगी, 25 करोड़ की भी होगी। ठीक है। तो ये 5 करोड़ 80 लाख रुपए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि वो जमीन जितने में खरीदी गई है उतने का राजस्व गया है कि नहीं गया, और उतना पैसा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और जो पेमेंट हुआ है उसमें कोई घपला तो नहीं हुआ है, ये तलाशना चाहिए। लेकिन सर क्या विजय शंकर जी, ये अहम नहीं है कि उस समय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग ये कहते हैं कि आप ये 2 करोड़ का दे रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं, इसको हम लोगों से अपेक्षा रख रहे हैं कि हम इसमें 18.5 करोड़ रुपए डाल दें, ये कैसे तर्कसंगत है? क्या उन्होंने पूछा नहीं होगा, या उनको लगा होगा मार्केट रेट से कम है इसलिए ले लें? नहीं, देखो ऐसा है कि एक आदमी 10 साल पहले कोई जमीन का एग्रीमेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, और वो अपना लेन देन क्या करते हैं उनका विषय होता है वो। लेकिन वो जमीन जो 10 साल पहले 2 करोड़ रुपए की थी, आज भी वो 2 करोड़ की होगी क्या? आज वो 18 करोड़ 20 करोड़ की होगी? वही तो सवाल है कि आज भी वो 2 करोड़ में बेचने के लिए रजामंद क्यों है, जब कोई टोकन अमाउंट की बात सामने नहीं आ रही है? आलोक शर्मा जी, मैं कंक्लूड करते हुए, सर टाइम एकदम खत्म हो रहा है, आपका पॉइंट मैंने ले लिया विजय शंकर जी। अच्छा, एक पॉइंट वो एक और, हाँ बोलिए, फिर टाइम बचेगा ही नहीं मेरे पास। वो 2 करोड़ हमें नहीं दे रहा है, वो जो जिनसे आपस में पहले उनका तय हुआ था उनसे रजामंद है, वो कमिटमेंट वाले लोग हैं। हमारे साथ तो अब डील हो रही है। हाँ, वो बात समझ में आ गई सर, वो आपको नहीं दे रहा है, वो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नहीं दे रहा है, वो समझ में आ गई बात। लेकिन क्या आज एक जगह 18.5 करोड़ और वो 2 करोड़ में रजामंद है? आज ये भी एक बड़ा सवाल है, कोई टोकन अमाउंट की बात भी सामने नहीं। आलोक शर्मा जी, कंक्लूड कीजिए प्लीज। ये लगता है कि शायद तिवारी साहब को ये नहीं पता है कि जो मुनाफा कमाने वाला 16.5 करोड़ जिसने मुनाफा कमाया है, रवि मोहन तिवारी, वो इन्हीं जो गवाह हैं इनका रिश्तेदार है। ये सब मिली भगत है पूरी की पूरी इनकी, पहली चीज। दूसरी चीज, 1400 करोड़ रुपए का घोटाला विश्व हिंदू परिषद पर राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले भी लगा था, उसका आज तक जांच नहीं हुई है। उसके बाद आज हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की जो है प्रतिष्ठा दांव। सर 1.5 मिनट एक्सीड कर चुका हूं मैं टाइम लिमिट जो अड़ी के लिए निर्धारित है, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद करूंगा मैं और आप लोगों से इजाजत लूंगा। लेकिन अब ये 2 सवाल अपनी जगह कायम है। क्या यहाँ जो टेक्निकल लूप होल्स बताए जा रहे हैं, ये जो इत्तेफाक है कि गवाह पहली डील में भी वही हैं और दूसरी डील में भी वही हैं, एक तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरे वहाँ के मेयर हैं, क्या ये इत्तेफाक सब कुछ अपनी जगह सामान्य है क्या? या फिर आप दूसरी जगह देखिए तो मार्केट रेट से कम में ले रहा है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसलिए अपने आप में ये सवाल नहीं उठाता। और अगर बेचने वाला रजामंद है और खरीदने वाला रजामंद है, वो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो फिर दूसरे सवाल उठाने वाले कौन हैं? ये सवाल पेचीदा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।